नागा साधुओं का दर्शन आप करने जाते हैं या कैसे कर सकते हैं? वहाँ से जब जाता हूँ तो सबके दर्शन पाते हुए चला जाता हूँ, उनके बंधन में न आऊँ, है ना। मैं स्वतंत्र निराला हूँ, संसार में विचरण करता हूँ। मैं चिलम नहीं पीऊंगा दिन रात, वहाँ तो जीवन फिर हम नहीं अच्छा है ना। वहाँ दिन नागा साधु किस अखाड़े में, कहाँ पर? ये पुल के नीचे हैं। लोगों को आप बताएं कि नागा साधु कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे रेलवे पुल के नीचे, वहीं पूरे अखाड़े बने हुए हैं, नंबर वाई नंबर जितने अलग अलग हैं, अच्छा है ना, वो सब वहीं दर्शन होगा। महाराज जी एक बात और बताएं कि आपके घर परिवार के लोग भी तो हैं, उसका आप बता रहे हैं कि हमने वो कर दिया, पिंडदान से अपना कर दिया ऐसा है कि 2010 में पहले मैं रामलीला में रहता था, मेरी माँ थी, खेती करता था। इसके बाद फिर 2010 में ये अब झंडे के नीचे कह रहा हूँ, मेरे भाई ने मेरी माँ का ही हत्या करा दिया। ओहो, तो वहाँ से जब 13 बरसी हुई, भाई ने माँ की हत्या? हाँ, क्योंकि वो दारूखोर था, ट्रक चलाता था। अच्छा। और लड़ाई झगड़ा में माँ की हत्या हुई। अच्छा। और रात को 10 बजे उसने तेल डाला, अपने शरीर में आग लगाया और 19 दिन जिंदा रही। मैं रामलीला में था शक्ति नगर, जब वहाँ से पहुँचा रीवा तो बताया तुम्हारी माँ जल गई। अस्पताल में देखा 3 घंटा जी है, मेरे हाथों से पानी पिलाया है। और 3 घंटे के बाद तब से मैं फिर 4 साल घर गांव खेती संभाले रहा, फिर रामलीला में रहता था। हरिद्वार महाकुंभ में जो ये रामलीला मंडल गया तो वहाँ पर जो राम लक्ष्मण थे, उनके पिताजी से नागा बाबा बोले तेरा जीवन बेकार हो रहा, तू यहाँ संस्कार दीक्षा कर। मैंने सोचा हरिद्वार में महाकुंभ में मेरा संस्कार दीक्षा हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है नहीं। मेरे पास तो कुछ नहीं था, पर ऐसे गुरु मिले जो कुछ भी पैसा नहीं लगा। मेरा पहला संस्कार शाही स्नान में महापुरुष हुआ। महाराज जी एक बात ये बताएं कि ये तो एकदम भगवान शंकर की तरह आपका बात है। वो जैसे महासती के रूप में जो है पूरा भारत भ्रमण करते रहे, और आप माँ के कष्ट में जो है पूरा भारत भ्रमण करते रहे, तो लोगों उनकी कहानी और आपकी कहानी मेल खाती है। भाई ने कहा रे माँ का दुख जो है आपको बैराग्य ले आया। मेरा भाई जब माँ का सगा नहीं हुआ तो मुझे भी बोला अरे माँ को फूंक दिया रे, तेरे को भी ताप लूंगा, यहाँ साधु गिरी दिखाता है। हमने कहा तू जगह जमीन संभाल, ना तुझे देखूं ना मैं तुझे देखूं। और मैं संसार में रामलीला चलती रही, और संस्कार दीक्षा के बाद संसार में भ्रमण करता हूँ। अब साधु लीला चल रही है। अभी साधु लीला में आपका अखाड़े में यहाँ क्या नाम पड़ा है? मेरा बताया ना, भोलापुरी, जो भोलापुरी रजिस्ट्रेशन जो बना उस समय भोलापुरी के नाम से बना है। मेरे पास ये 10 नाम की झोली है, इसमें सारा रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है। सारी ये भोलापुरी जी हैं। और जैसे भगवान शंकर को अपने सती से जो है वैराग्य हुआ था, उनका शव लेके पूरे भारत में, पूरे इस पृथ्वी पर घूमे थे, उसी तरह से भोलापुरी महाराज जी हैं। इनका दर्शन जो है पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। और ये जूना अखाड़ा में रहते हैं ये, और भ्रमण पूरे मेला क्षेत्र में करते हैं। और इनकी कहानी ये है कि माँ की हत्या भाई की वजह से हो गई थी, इसलिए हमने वैराग्य ले लिया। तो ऐसे ऐसे लोग इस महाकुंभ में हैं, इस त्रिवेणी में हैं। और जैसे सती के